हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपका हिंदी क्लास लूँगी, तो सारे बच्चे हिंदी की पुस्तक ले लें और पेज संख्या 6 को खोलें। आज हमारा शीर्षक है वीर सुभाष। आज हम किन के बारे में पढ़ेंगे? सुभाष जी के बारे में पढ़ेंगे। सुभाष जी का पूरा नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस था। सुभाष चंद्र बोस क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा जो हमारा देश गुलाम था उसमें आज़ादी कराने के लिए इनकी भूमिका अहम थी। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी। सुभाष चंद्र बोस की तरह बहुत सारे ऐसे भी नवयुवक थे, अहिंसावादी और क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने देश को आज़ादी के लिए अपने जान तक निछावर कर दिए थे। इनमें कौन कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, नेहरू जी। इन्होंने देश को आज़ादी के लिए अपने जान को भी न्यौछावर कर दिए। भारत पे सैकड़ों सालों तक अंग्रेजों का शासन बना रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश पे कितने साल तक राज्य किया था? 100 साल तक हमारे देश पे राज किया था। अंग्रेजी शासन से भारत को मुक्त कराने अर्थात देश को आज़ादी दिलाने के लिए हजारों लाखों नौजवानों ने अपने जीवन देश के नाम कर दिया था। अपने देश को आज़ाद करने के लिए, गुलाम से मुक्त कराने के लिए, अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने के लिए हमारे देश के हजारों लाखों नवयुवकों ने अपनी जान की बलि दे दी थी और अपनी वीरता का परिचय देते हुए क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। वीर सुभाष चंद्र उन्हीं वीरों में से एक है। उन्हीं में से एक कौन है? वीर सुभाष चंद्र हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई के अमर सेनानी वीर सुभाष अर्थात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे महान वीर थे जिन्हें देशवासी कभी नहीं भूल सकेंगे। आज़ादी के इस दीवाने ने देश के नौजवानों में नए जीवन का संचार किया था। भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए अमर सेनानी सुभाष चंद्र बोस एक महान नेता थे। उन्हें जो कोई देशवासी इनका नाम नहीं भूल सकता, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे पृथक कार्य किए थे। आज़ादी के इस दीवाने ने देश के नौजवानों में नए जीवन का संचार किया था। इन्होंने नौजवानों में अलग तरह का जोश पैदा किया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में। इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। इनके पिता का क्या नाम था? जानकी नाथ बोस था, जो कटक के प्रसिद्ध वकील थे। उनके पापा क्या थे? वकील थे, कटक में प्रसिद्ध वकील थे। सुभाष बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, तीक्ष्ण मतलब बहुत तेज बुद्धि वाले थे। 1913 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की थी? 1913 में। उसके उपरांत कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में सम्मान सहित बीए की उपाधि प्राप्त की थी। जब मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी, उसके बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए में प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। फिर वे अध्ययन के लिए इंग्लैंड चले गए। जब बीए कंप्लीट कर लिया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीज़न में, उसके बाद वो पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। वहाँ आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1920 में स्वदेश लौट गए। इंग्लैंड में किस चीज़ की परीक्षा उत्तीर्ण की थी? आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1920 में भारत लौट आए। उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने क्या किया? जब वो भारत लौटे तो उन्हें सरकारी नौकरी का ऑफर मिला, सरकारी नौकरी करने का, पर उन्होंने सरकारी नौकरी को क्या कर दिया? त्याग कर दिया, नहीं लिया, और भारत को आज़ादी दिलाने के लिए वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिए थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर नवयुवक सुभाष ने देश सेवा का व्रत ले लिया। महात्मा गांधी के निर्देश पर सुभाष बाबू देश बंधु चित्तरंजन दास के साथ रह के देश सेवा का कार्य करने लगे। महात्मा गांधी ने नवयुवकों को आह्वान किया कि देश सेवा प्रथम हमारा कार्य क्या है? अपने देश का सेवा करना। उन्हीं के आह्वान पर सुभाष चंद्र बोस ने देश सेवा का प्रतिज्ञा ले लिया। महात्मा गांधी के निर्देश पर सुभाष बाबू देश बंधु चित्तरंजन दास के साथ रह के देश सेवा का कार्य करने लगे। महात्मा गांधी ने उन्हें निर्देश दिया सुभाष चंद्र बोस को कि आप देश बंधु चित्तरंजन दास के साथ रह के देश का सेवा करिए। उन्होंने श्री दास द्वारा संचालित पत्र अग्रदूत का संपादन करना शुरू कर दिया। चित्तरंजन दास का अपना अखबार का प्रेस था, तो उन्होंने श्री दास द्वारा संचालित पत्र
मतलब जो पेपर अखबार था अग्रदूत, उनका वो संपादन करने लगे, लिखना शुरू कर दिया। देशबंधु द्वारा आयोजित स्वराज्य पार्टी के काम में भी सुभाष चंद्र बोस ने पूरा सहयोग दिया। देशबंधु द्वारा आयोजित, देशबंधु का जो आयोजित स्वराज्य पार्टी था उसमें भी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, अपना उसमें काम करना शुरू किया और सहयोग देना शुरू कर दिया। शीघ्र ही सुभाष बाबू देश भर में लोकप्रिय हो गए। इनके अलग अलग कार्यों से जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी नेता लोग थे, उनसे बहुत खुश हो गए और वो धीरे धीरे पूरे देश में लोकप्रिय होने लगे। नौजवानों के वो तो हृदय सम्राट बन गए, मतलब नौजवानों के वो दिल में बसने लगे, उनके हर एक बात को सब समझने लगा, जानने लगा। सन 1921 में सुभाष बाबू ने एक स्वयं सेवक दल का गठन किया। इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिए। क्या क्या 1921 में सुभाष बाबू ने एक स्वयं सेवक दल का निर्माण किया, बनाया, गठन किया। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने पर संगठन के सहयोग से स्थान पर इनके विरुद्ध प्रदर्शन किए गए। जब प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आया तो इनका जो संगठन बना था, स्वयंसेवक संगठन, उसके सहयोग से उन्होंने इसके प्रिंस ऑफ वेल्स के आने पे विरोध प्रदर्शन किया, मतलब इनको नहीं आने देना चाह रहे थे, उसके आने से विरोध कर रहे थे। बंगाल में इन दिनों प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व सुभाष बाबू ने किया। बंगाल में इन दिनों जितने भी ये हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, उसका नेतृत्व कौन किया, कमांड कौन संभाला, सुभाष बाबू ने इनका नेतृत्व किया, लीडरशिप किया, लीडर बने। उस प्रदर्शनकारियों का लीडर कौन बने, सुभाष बाबू बने। देश सेवा करते हुए अनेक बार जेल की यात्रा करना पड़ा। वो देश की सेवा करते हुए कितने बार अंग्रेजों ने इन्हें जेल भेजा, इनको बंदी बना के जेल भेजा। सुभाष बाबू भारतीय नेताओं की औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग का विरोध करते थे। सुभाष बाबू जो थे, जो भारतीय नेताओं की औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग का क्या करते थे, विरोध करते थे। उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव रखा, जो सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस अधिवेशन जब हुआ तो उन्होंने पूरे तरीके के स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा था। कुछ जैसे यहाँ पे क्या था, किस चीज़ का विरोध कर रहे थे, छोटे छोटे औपनिवेशिक कॉलोनीज का, छोटे छोटे राज्य का, स्वराज्य का मांग कर रहे थे, जिनका सुभाष बाबू ने क्या किया था, विरोध किया था। उन्होंने फिर क्या हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उन्होंने भारत का पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा कि जब अगर भारत आज़ाद हो तो पूरा हो, भाग भाग में आज़ादी नहीं चाहिए थी, हमें पूरे देश की आज़ादी चाहिए थी। वो भाग आज़ादी के विरोध में थे, लेकिन पूर्ण स्वराज का जब वो प्रस्ताव रखा, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा, तो सर्वसम्मति के साथ कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। सन 1930 में कानून भंग करने के अपराध में उन्हें कारावास हुआ। 1930 में क्या हुआ कि जो अंग्रेजों के कानून थे उनको उन्होंने क्या किया, सुभाष बाबू ने भंग कर दिया और उस अपराध में अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, इसलिए अंग्रेज सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। जेल में उनका क्या हुआ, स्वास्थ्य बिगड़ गया, इसलिए अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेल से निकाल दिया, रिहा कर दिया। स्वास्थ्य लाभ के लिए यूरोप गए, फिर अपने अच्छे सेहत के लिए कहाँ गए, विदेश गए, वहाँ पे अपना इलाज कराने के लिए। विदेश में 4 वर्षों तक उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के अनुकूल वातावरण का निर्माण किया। वो विदेश में जहाँ पे अपना इलाज कराने के लिए यूरोप में गए, तो वो सिर्फ इलाज ही नहीं करा रहे थे, भारत की स्वतंत्रता का काम भी वो उधर से वो कर रहे थे। भारत लौटने पर सुभाष बाबू हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुने गए। जब वो अपना इलाज करवा के वहाँ पे भारत का स्वतंत्रता के लिए अलग अलग तरीके अपनाकर जब भारत लौटे तो उन्होंने क्या किया, तो उन्हें क्या किया हुआ, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। अगले वर्ष उन्हें त्रिपुरा अधिवेशन का सभापतित्व किया गया। फिर अगले साल त्रिपुरा अधिवेशन में उनका सभापतित्व दिया गया। परंतु महात्मा गांधी से विरोध होने पर सुभाष बाबू ने कांग्रेस छोड़ दिया। फिर परंतु कुछ महात्मा गांधी से इनके विरोध हो गया तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस छोड़ दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फिर उन्होंने क्या की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, अंडरलाइन इट। कांग्रेस छोड़ के उन्होंने क्या की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इन दिनों दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय क्या हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेज सरकार ने भारत रक्षा कानून के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेज सरकार भारत रक्षा कानून, मतलब भारत का जो कानून है उसके अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस को फिर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। सुभाष चंद्र बोस ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी।
फिर जब इनको गिरफ्तार करके जेल में रख दिया गया तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, आमरण अनशन, मतलब न खाना न पीना करके अनशन पे बैठ गए, कुछ खाना पीना नहीं था। इसलिए सरकार ने उन्हें घर में ही नज़रबंद कर दिया। फिर क्या हुआ, सरकार ने इन्हें घर में नज़रबंद कर दिया, मतलब घर में ही रहे, न बाहर निकल सकते थे, न कुछ, न उन पर 4-5 आदमी का पहरा रहता था। एक दिन सुभाष बाबू सरकार की आंखों में धूल झोंककर नज़रबंदी से भाग निकले। वे कलकत्ता से पेशावर जा पहुँचे। जब उनको नज़रबंद कर दिया गया तो उन्होंने अंग्रेज सरकार को, अंग्रेज शासन को आंख में धूल झोंक के मतलब उनको बेवकूफ़ बना के नज़रबंद जो किए तो वहाँ से निकल के भाग निकले। फिर वो कलकत्ता से पेशावर जा पहुँचे। कलकत्ता से कहाँ पहुँच गए, पेशावर जा पहुँचे। वहाँ से उत्तम चंद नामक व्यक्ति की सहायता से एक गूंगे मुसलमान के वेश में काबुल होते हुए जर्मनी पहुँच गए। जब वो नज़रबंद से भागे तो कलकत्ता से पेशावर पहुँच गए और वहाँ पे उसने उत्तम चंद नामक व्यक्ति की सहायता से एक गूंगे मुसलमान का वेश काबुल होते हुए जर्मनी पहुँच गए। फिर उन्होंने क्या कि एक उत्तम चंद, पेशावर में कोई उनका फ्रेंड था, दोस्त था उत्तम चंद, जिसकी सहायता से वो पेशावर में एक गूंगे मुसलमान का वेश धारण करके रहते थे और वहाँ से वो काबुल होते हुए जर्मनी पहुँच गए। काबुल से कहाँ पहुँच गए, जर्मनी पहुँच गए। वहाँ उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। वहाँ पे जर्मनी में ही उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। अंडरलाइन दैट, इसको आपको अंडरलाइन करना है। दुर्भाग्यवश सन 1945 में विश्व युद्ध का पासा पलट गया। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी शहरों में परमाणु बम गिराकर उनको तहस नहस कर दिया। विश्व युद्ध में क्या हो गया, पासा पलट गया। वो जर्मनी में थे और जर्मनी में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। लेकिन सन 1945 में जब विश्व युद्ध का पासा पलट गया, जब अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा तथा नागासाकी शहरों में परमाणु बम गिरा के उसको क्या कर दिया, शहर को तहस नहस कर दिया। बहुत लाखों की जान चली गई थी जापान में, जापान के इस शहर में, हिरोशिमा और नागासाकी शहर में। इस तरह जापान का पराजय स्वीकार करना पड़ा। इस तरह जापान को अपना पराजय स्वीकार करना पड़ा। जापान की पराजय से आज़ाद हिंद फौज को कड़ा झटका लगा। जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिरा दिया और लाख आदमी मारे गए, तब जापान ने अपना हार स्वीकार किया। किसके सामने, अमेरिका के सामने। और जापान के हार से ही आज़ाद हिंद फौज को क्या हुआ, झटका लगा। उसके सैनिक बंदी बना लिए गए। जितने भी आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे उसको क्या कर लिया गया, बंदी बना लिए गए। 19 अगस्त 1945 में जापान जाते हुए सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 19 अगस्त, अंडरलाइन दिस, 19 अगस्त 1945 में जापान जाते हुए सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहा जाता है कि सुभाष बाबू संसार को छोड़ के चल बसे। 19 अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कहा जाता है कि वो उस दिन उनकी मौत हो गई थी। देशवासियों का ये प्रिय नेता अपनी मातृभूमि की सेवा करते हुए त्याग तथा बलिदान के आदर्श जो कहानी लिख गया वो सदा हमें प्रेरणा देती रहेगी। ये अपनी मातृभूमि की सेवा करते हुए त्याग और बलिदान, अपने जीवन की आहुति दे दिए। ये हमारे एक प्रेरणा स्रोत हैं। आज भी नेताजी का नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो तथा जय हिंद, आदि भारतीयों में देश के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देते हुए और इस महान स्वतंत्रता सेनानी को नमस्कार करें। नेताजी का ही एक नारा, जो कुछ नारा था, जब हमारा देश गुलाम था तो इस समय हम नौजवान क्या बोलते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो तथा जय हिंद। दिल्ली चलो मतलब दिल्ली में सरकार थी, सरकार ब्रिटिश की सरकार को हमें गिरानी थी। ये जो नारा होता था नौजवानों में उत्साहवर्धक रक्त संचार होता था, ये सब नारा से भारतीयों में देश के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देते थे। और इन महान स्वतंत्रता सेनानी को नमस्कार करें। इस पाठ को आप लोग अच्छे से पढ़िए। आपको पाठ न समझ में आए आप मुझे मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जितने भी कठिन शब्द हैं, शब्दार्थ, इसको याद करना है। नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में आप क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।